महिला जैसे ही कार में बैठने वाली थी तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका हाथ तो कांच के आर पार जा रहा है। उसे लगा कि शायद उसे कोई सुपर पावर मिल गई है और वह बेहद एक्साइटेड हो गई। लेकिन अगले ही पल पुलिस वाले की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। दरअसल पुलिस वहाँ एक मर्डर केस की जांच करने आई थी और जिस लड़की की लाश मिली थी वो खुद नेहा थी। पेड़ के नीचे अपनी ही बेजान लाश देखकर नेहा बुरी तरह डर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची और उसने ऐसे अजीब कपड़े भी क्यों पहने हुए थे। सच्चाई जानने के लिए उसे पुलिस वालों की नजर से सब कुछ समझने की कोशिश करनी पड़ी। तभी उसे पता चला कि उसकी मौत हुए कई दिन बीत चुके थे और उसके हाथ पर कुछ अजीब निशान भी लिखे हुए थे। जमीन पर बने घसीटने के निशान देखकर पुलिस को अंदाजा हुआ कि यहाँ लाश को कहीं और से लाकर फेंका गया था, यानी ये मर्डर की असली जगह नहीं थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि नेहा को अपनी हत्या के बारे में जरा भी याद नहीं था। वह पुलिस से बात करने की कोशिश करती रही लेकिन कोई भी उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। मजबूरी में नेहा ने खुद ही जांच शुरू कर दी। तभी उसे एक सुराग मिला। जिस रस्सी से उसे लगाया गया था उसका डिजाइन उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ खिंचवाई फोटो में दिख रही रस्सी से बिल्कुल मिलता जुलता था। नेहा को शक हुआ कि इस मर्डर का कनेक्शन रिया से जरूर है। वह तुरंत रिया के घर पहुंची लेकिन रिया उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकी। तभी रिया का छोटा भाई धीरे धीरे वहां आया। दोनों की बातचीत सुनकर नेहा को असली सच पता चला कि रिया का भाई उसे पसंद करता था। लेकिन जब नेहा ने उसे साफ मना कर दिया तो उसने उसे अपना निशाना बना लिया। अब नेहा ने ठान लिया कि वह सारे सबूत पुलिस तक पहुंचाकर ही रहेगी। आखिरकार जब सारे सबूत पुलिस के हाथ लग गए और कातिल कानून के शिकंजे में पहुंच गया तभी नेहा की आत्मा भी सुकून से दुनिया को छोड़कर चली गई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।